अनादि टीवी अपने चुनाव का सत्ता का महासंग्राम लेकर पहुंच चुका है कलम और तलवार की नगरी, और इसे साहित्यिक नगरी भी कहा जाता है। लखनऊ के करीबी जनपदों में से एक जनपद है जनपद उन्नाव। बात करें तो ये इंडस्ट्रियल एरिया का एक हब माना जाता है और कानपुर के बिल्कुल करीबी जनपद है। सीमाएं पूरी तरीके से कानपुर से इसकी साझा करती हैं। जिस प्रकार से सियासी सरगर्मी चल रही है, जहां एक तरफ एक दिन योगी आदित्यनाथ रैली करते हैं, वहीं अगले दिन यहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की रैली होती है। यहाँ के राजनीतिक समीकरण क्या हैं, यहाँ पर क्या होने जा रहा है, क्या कुछ यहाँ पर इस बार कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी, गठबंधन का प्रत्याशी क्या गुल खिलाएगा, ये जानने के लिए हमारे उन्नाव से सहयोगी जो हैं आमिर यहाँ हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानकारी साझा करेंगे, समझेंगे कि आखिर यहाँ पर राजनीति के क्या समीकरण चल रहे हैं। आमिर, हम उन्नाव में हैं, क्या कुछ राजनीतिक समीकरण यहाँ पर नज़र आ रहे हैं? नीतीश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उन्नाव में। अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहाँ से 2009 में उनसे कांग्रेस से अनु टंडन सांसद हुई थी, जो काफ़ी भारी मतों से जीती थी। लेकिन उसके बाद लगातार 2 बार बीजेपी से साक्षी महाराज यहाँ से सांसद हो रहे हैं। साक्षी महाराज की अगर बात करी जाए तो साक्षी महाराज का एक नारा था कि आधा मोदी और एक जात को लेके, तो उसको उस पर कई 2 बार अगर कहा जाए तो वो कहीं ना कहीं उसको साबित भी कर चुके हैं। लेकिन इस बार वो समीकरण भी कुछ काफ़ी हद तक टूटता हुआ नज़र आ रहा है। जब आम जनता से बात करी जाती है, लोगों से बात करी जाती है, तो इस बार जातिगत आधार पे किसी तरीके की वोट यहाँ पे नहीं करने को जनता तैयार है। मुद्दों पे बात कर रही है, समस्याओं पे बात कर रही है, उपलब्धता पे बात कर रही है प्रत्याशी के। सभी मुद्दों पे यहाँ की जनता पूरी तरीके से सोच विचार के वोट करने के लिए तैयारी में है। अच्छा आमिर, आपने यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया हैं, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव, उनकी भी रैलियां कवर की। भीड़ दोनों में खचाखच रही है, तो क्या मतलब माहौल क्या लग रहा है कि यहाँ उन्नाव में बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर होने जा रही है क्या? बिल्कुल नीतीश जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भीड़ का अगर हम बात करें तो भीड़ का आकलन दोनों ही रैलियों में, कि किसी को 19-20 हम नहीं कह सकते। काफ़ी हद तक दोनों ही जो मीटिंगें रही हैं मुख्यमंत्री की और पूर्व मुख्यमंत्री की, काफ़ी हद तक सक्सेस दोनों मीटिंगें रही हैं। अब ये आने वाला समय बताएगा कि ये वोट में कितना ज़्यादा इसको कन्वर्ट कर पाते हैं, अपनी बातों से कितना ज़्यादा जनता को प्रभावित कर पाते हैं। हमने आपसे जो इतनी देर बात की और जो यहाँ पे आपने एक बार भी बसपा का नाम नहीं लिया, कौन बसपा से क्या प्रत्याशी हैं? क्योंकि सपा और भाजपा की तो बात हो रही, गठबंधन की बात हो रही, बसपा चर्चाओं में क्यों नहीं आ रही उन्नाव में? अगर बसपा की बात करें तो बसपा से यहाँ से जो प्रत्याशी हैं अशोक पांडे जी हैं, ये पत्रकार भी रहे हैं, लेकिन बसपा ने जो प्रत्याशी उतारा है किसी तरीके से अभी तक जो देखा जा रहा है, कोई काफ़ी मजबूती से लड़ते नहीं नज़र आ रहे हैं। अभी इन्होंने आकाश आनंद जी की भी मीटिंग यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में रखी थी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह या भीड़ तरीके से नहीं देखने को मिली थी। तो इस वजह से लगता है कि कहीं ना कहीं बसपा फाइट के बिल्कुल बाहर नज़र आ रही है। यहाँ पे 2 पे 2 चुनाव की जो रणनीति दिख रही है, तो 2 पे 2 चुनाव दिख रहा है। अच्छा आमिर, आप लोग यहाँ रहते हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, स्थानीय क्या मुद्दे हैं जो बिल्कुल जनता को कचोट रहे हैं? लोगों से हमने बात की तो कई लोग सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, कई लोग पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में हैं। उनका ये कहना है कि हमें भाजपा के प्रत्याशी से ही मतलब नहीं है, लेकिन वो मोदी जी को वोट दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ लोगों को अखर जाएगी कि आने वाले चुनाव में कहीं सपा आ गई या गठबंधन आ गई तो भाजपा वाले कहीं ताकत खोल नहीं देंगे इसके पीछे? नहीं, ऐसा नहीं है नीतीश जी। यहाँ के लिए अगर जो बात करी जाती है, अनु टंडन का काफ़ी हद तक समर्थन इनको ट्रस्ट का जो इनका काम है उसके लिए भी लोग इनका व्यक्तिगत वोट काफ़ी माना जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये 2 चुनाव हारी ज़रूर हैं, लेकिन कांग्रेस का जो किसी टाइम पे कांग्रेस उन्नाव में गढ़ कहा जाता था कांग्रेस का, लेकिन इधर काफ़ी टाइम से ये कांग्रेस ने लगभग यहाँ पे अस्तित्व खो चुकी थी। लेकिन उसके बाद जब 2009 में अनु टंडन सांसद हुई हैं तो इन्होंने सोई कांग्रेस में जान डालने का काम किया था। उसके बाद कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो तो रहा ही है, लेकिन उसके अलावा इनका व्यक्तिगत वोट बैंक जो है उससे काफ़ी रहा है। उसका प्रभाव इनको चुनाव में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जो इस बार मिल रहा है। परिवर्तन की लोग बात कर रहे हैं। समस्याओं की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे उसको सड़कों को लेके, आवारा पशुओं को लेके, इस तरीके की तमाम समस्याएँ हैं जिनसे लोग पीड़ित हैं। जिस वजह से लोग आप जब बात करते हैं तो हम आपकी एक बात कहना चाहते हैं कि जनता की तमाम समस्याएं होती हैं, जनप्रतिनिधियों से वो तमाम अपेक्षाएं रखते हैं और सोचते हैं कि जो भी उनकी समस्याएं हैं जनप्रतिनिधि उनकी चुने।
प्रथम द्वितीय चरण के मतदान हुए, तृतीय चरण का चल रहा है, वोटिंग परसेंटेज लो आता है। जिला प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है मतदान बढ़ाने के लिए, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज एक बड़ा मुद्दा बैठ जाता है। तो क्या वोटिंग परसेंटेज कितना हावी रहने वाला है उन्नाव में, क्या कुछ आपके समीकरण कह रहा है? उन्नाव में देखिए वोटिंग परसेंटेज काफ़ी हद तक बाकी ज़िलों से बढ़ा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो जिलाधिकारी है, निर्वाचन अधिकारी हैं, वो लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं। इसी के लिए लगातार रैलियाँ की जा रही हैं, लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और प्रशासन की ओर से तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। इस बार देखने को हमको ये मिल रहा है, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, छात्र हैं, वो लगातार लोगों के बीच में जाके जागरूकता की बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज में उन्नाव पीछे नहीं रहेगा, वो वोट परसेंटेज उन्नाव का बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आमिर हमारे साथ हैं। आमिर हमारे जनपद उन्नाव से हमारे तेज तर्रार साथी हैं। उन्होंने आपको समझाया कि यहाँ के क्या कुछ राजनीतिक समीकरण हैं, क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं और रैलियों में आई भीड़ को किस प्रकार से तमाम जनप्रतिनिधि अपने वोट में तब्दील करेंगे। ये इन्होंने एक बड़ी बात बताई है कि वास्तव में जो बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में भीड़ आती है, उस भीड़ को वोट में तब्दील करना राजनीतिक पार्टियों के लिए कड़ी मशक्क़त का विषय बन जाता है। हालांकि आमिर ने यहाँ एक बात और भी कही है कि अन्य जनपदों की और अन्य स्थानों की अपेक्षा उन्नाव का मतदान प्रतिशत ज़्यादा होने वाला है और हमारी भी अनादि टीवी भी ये अपील करता है कि जो भी मतदाता हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपील करें, जिससे आप एक स्वच्छ लोकतंत्र की स्थापना को लेकर अपना भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। तो कुल मिलाकर उन्नाव में जो भी हमारी मौजूदगी है साफ तौर पर बता रही कि आने वाले समय का यहाँ का चुनाव काफ़ी ज़्यादा रोचक होने जा रहा है। कांटे की टक्कर सपा और भाजपा में देखने को मिल रही। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी इस फाइट से बाहर जरूर दिख रही है। देखने वाली बात होगी कि बहुजन समाज पार्टी का सक्रिय न होना किसे फ़ायदा पहुंचाता है। उन्नाव से कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ मैं नितेश मिश्रा।